अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आप जानते हैं आजकल हर जगह चर्चा होती है कि साउथ की फिल्में चलती हैं और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में फ्लॉप होती हैं। लेकिन आजकल एक ऐसा स्टार आया है जिसने बाजी पलट दी है, जिसने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। इस हीरो ने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को एक नई जिंदगी दी है। जब इनकी फिल्में चली, जब इनके गाने सुपरहिट हुए, जब इनके स्टेप्स को लोग कॉपी करने लगे, तो मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को लगा उनको एक नया स्टार मिल गया, हीरो नंबर 1 मिल गया। प्लीज वेलकम जवान दिलों की धड़कन, कार्तिक आर्यन। कार्तिकेय, भगवान का नाम लेते हुए क्यों आए? हरे कृष्णा हरे राम। जो कटघरे में आपने मुझे आज रखा है, मुझे एक्चुअली में मम्मी ने आज प्रसाद खिला के भेजा था कि बेटा प्लीज बाइज्जत बरी होके आना। और वो बहुत ऐसे सवाल पूछने वाले हैं तुमसे जिसमें तुम बहुत कंफ्यूज होने वाले हो, लेकिन वो बहुत बड़े लॉयर हैं, तुमसे बच के रहना। तो मैं सिर्फ भगवान का नाम ले रहा था कि प्लीज मुझे बचा लेना। हरे राम हरे कृष्णा। थैंक यू। आज के हीरो नंबर 1 पर मुकदमा चलाने के लिए आज हमारे जज भी खास हैं। एक ऐसे फिल्म प्रोड्यूसर जो सुपरस्टार बनाते हैं। इन्होंने 35 फिल्में प्रोड्यूस की हैं। सलमान खान की जुड़वा आपको याद होगी, अक्षय कुमार की वेलकम सीरीज आपको याद होगी, रणबीर सिंह की 83 आपको याद होगी। प्लीज वेलकम प्रोड्यूसर नंबर 1 साजिद नडियाडवाला। और इससे पहले कि इल्जामात सवालात का सिलसिला शुरू करें, कार्तिक पर इल्जाम लगाएं, आज के जज साजिद नडियाडवाला की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। मुकदमा शुरू करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम सुपरस्टार कार्तिक आर्यन। आपकी अदालत में फिल्म स्टार कार्तिक आर्यन पर इल्जाम है कि ये सीक्रेटिव हैं। कार्तिक, आपके बारे में लोग कहते हैं कि आप बताते कम हैं, छुपाते ज्यादा हैं। आप एक्टर बनना चाहते थे, मम्मी पापा को भी नहीं बताया कि एक्टर बनना चाहता हूं। बचपन से वो आदत रही है, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आज मैं अपने सारे सीक्रेट्स बता दूंगा? लेकिन क्योंकि मैं सर का फैन हूं, मैं फिर भी आप सबको बताऊंगा कि मैंने बचपन में क्यों नहीं बताया था। बचपन ही सही, उसके बाद भी क्यों नहीं बताया था मम्मी पापा को, क्योंकि मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ। और वहाँ से यहाँ पे आने के लिए मुझे अगर कोई भी बहाना करना पड़ता तो वो पढ़ाई का ही बहाना करना पड़ता। ये बोलता कि मुझे एक्टर बनना है और मुझे मुंबई जाना है सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो कोई बिलीव नहीं करता मुझे। तो वहाँ पे मैं पीटी पीएमटी के एग्ज़ाम देता था, एआई, आप सब देते होंगे वो एग्ज़ाम्स, तो AIEEE, एम्स, ये सारी चीज़ें मैंने की। फाइनली DY पाटिल कॉलेज में मेरा एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो गया और उसमें मेरा दाखिला हुआ। वहाँ पे मैं कॉलेज नहीं जाता था सर, सिर्फ ऑडिशन करने जाता था, लेफ्ट राइट, नवी मुंबई टू मुंबई। कार्तिक, पेरेंट्स को नहीं बताया, बात समझ में आती है, लेकिन मुझे पता चला ग्वालियर में आपकी दोस्त थी। उनको जब पता चला कि ये इंजीनियरिंग नहीं, वो तो बहाना है, असली तो उनको फिल्मों में जाना है, तो उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। अभी वो, हाँ, जब मम्मी पापा को बताया तो वो खुश हो गए, दोस्त को बताया तो वो खुश नहीं हुई। तो वैसा सा समझ लीजिए। डॉक्टर्स के खानदान में एक्टिंग का कीड़ा कहां से आया? आप तो अच्छे भले लगते हैं। सर अच्छा भला लगता हूं, इसलिए मैंने सोचा हीरो बन जाता हूं।
देखिए, घर वाले सोचते थे कि बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है दिन रात, लेकिन बेटा ऑडिशन पे ऑडिशन, ऑडिशन पे ऑडिशन। अब वो उनको नहीं पता था। इनफैक्ट ऐसा हुआ करता था कि मैं इतने ऑडिशंस देता था तो मेरे टीचर्स से लेकर स्टूडेंट सबको पता था कि मैं कॉलेज से मेरा कोई वास्ता नहीं। तो एक बार ऐसा हुआ कि वाइवा एग्ज़ाम था मेरा, और मैं वो वाइवा एग्ज़ाम छोड़ के ऑडिशन देने चला गया। तो ऑडिशन देने चला गया, फिर मैं दोपहर तक वापस आया, तब तक वाइवा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था। टीचर अपने स्टाफ रूम में थी, तो मैंने थोड़ा सा, मैं हूँ बदतमीजी को कभी कभी गो गेटर भी बोल देते हैं बट मैं वहाँ चला गया उनके स्टाफ रूम में, और मैं उनसे पूछने लगा कि मैम अगर आप मेरा वाइवा टेस्ट ले लोगी तो मैं पास हो जाऊंगा, मेरे मम्मी पापा को नहीं पता चलेगा कि मैं बंक कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे ऑडिशंस देने गया हूँ। तो उनने बोला, वो भी अच्छी खासी टीचर थी, तो उनने मुझे बोला कि अच्छा ठीक है मैं टेस्ट ले लेती हूँ। तो मैं एकदम खुश हो गया। तो बोली मेरा बस नाम बता दो, मैं तुम्हें पास कर दूंगा। मैं फ्लॉप बोल रहा हूँ, मैं फेल हो गया। मार्क्स नहीं दिए उनने। लेकिन वैसे तो लड़कियों के नाम याद करने में आप काफी तेज हैं। उसके बाद से सर मेरी आदत पड़ गई कि लड़कियों के नाम कभी नहीं भूलूंगा। जब आपको फिल्म मिल गई, साइन कर ली, तो आपने अपने उन दोस्तों को जिनके साथ रहते थे, खाते पीते थे, खेलते थे, टाइम बिताते थे, उनको साल भर तक नहीं बताया कि आप जाके एक्टिंग कर रहे हैं? तो सर एक्चुअली उनके साथ मेरा क्या हुआ था कि ये फिल्म प्यार का पंचनामा के पहले भी मेरे साथ ऐसे हो चुका था कि ऑडिशंस मैंने दिए और वहाँ पे मुझे बोल दिया कि हाँ यू आर सिलेक्टेड फॉर द फिल्म। और बहुत मुश्किल से ऐसे ऑडिशंस का पता लगता था, बहुत मुश्किल से ऐसे क्लियर हो गया था एक मेरा। और फिर उसके बाद वो क्लियर होने के बाद मैंने सीधा सबको बता दिया था कि हाँ मैं हीरो बनने वाला हूँ, और मतलब ऑलमोस्ट इश्तिहार ही दे दिया था पूरे शहर में। लेकिन वो पिक्चर कभी हुई नहीं। तो वो मेरे को फिर हर आदमी ने पूछा, और हीरो बन गया, क्या हुआ? तो मेरे साथ वैसा एक बार हो चुका था। तो मैंने डिसाइड किया था कि जब भी मेरी कोई भी पहली फिल्म हो रही है, कुछ भी ऐसा काम हो रहा है, मैं किसी को बताऊंगा नहीं। तो मैं वहाँ 12 लड़कों के साथ रह रहा था लोखंडवाला में, मुंबई में, जब मैं प्यार का पंचनामा के लिए मतलब शूट भी करने जाता था। तो लोखंडवाला में वहीं पे बाजू में कोकिला बेन, जहाँ मैं रहता था उसके बाजू में हॉस्पिटल था कोकिला बेन। तो मैंने सबको बोला कि मैं वहाँ पे इंटर्नशिप करने आया हूँ हॉस्पिटल में। मम्मी पापा डॉक्टर, तो कन्वीनियंट स्टोरी बन गई थी। तो वो बिलीव भी करते थे। और मुझे कुछ ऑडिशंस में उस टाइम जाना नहीं था, कहीं दिखना नहीं था, सिर्फ फिल्म के लिए वहाँ पे जाता था, मिलता था फिल्म वालों को, शूट करके वापस आ जाता था। तो इनको किसी को नहीं पता था। 1 साल तक वो शूट चली। 1.5 साल बाद कभी जब ट्रेलर आया, तब मैंने उस दिन उनको बिठाया एक रूम में, ट्रेलर चलाया और दिखाया कि यार मैं एक्टर बनने आया हूँ यहाँ, मैं इंटर्नशिप तो मेरे को नहीं मिल रही। लेकिन जब रेलवे स्टेशन पर जाते थे कपड़े चेंज करने, मुंह धोने, तब नहीं लगता था कोई देख लेगा और ग्वालियर में फोन करके मम्मी को बता देगा? तब कोई जानता नहीं था सर, तो सामने मैं चेंज कर लेता था, फेस वॉश यूज करके अपना मुंह धो के ऑडिशन पे चला जाता था मुंबई में। और लोकल ट्रेन में तो बहुत घूमा, क्योंकि मेरा ट्रैवल क्या है, क्योंकि मैं नवी मुंबई में रहता था, जो बेलापुर में, बेलापुर खारगर, वो वहाँ से 2 घंटा दूर है। बैंड्रा, सेंटा क्रूज, यहीं पे मोस्टली ऑडिशंस होते थे अंधेरी में। तो मैं जब वहाँ से निकलता था वो ट्रैवल करके, फिर जब मैं लोकल स्टेशन में उतरता था तो मैं एक चेंज कैरी करता था कि वॉशरूम में चेंज कर लूँगा, फिर वहाँ से फिर जो भी ऑफिस में जाना है कास्टिंग डायरेक्टर के, वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, फ्रेश लगूँ थोड़ा सा और हीरो जैसा लगूँ। तो बस उसके लिए ये सब करता था। बट ऐसा कभी लगा नहीं कि किसी को, मम्मी को पता चल जाएगा, पापा, बिकॉज कोई जानते ही नहीं थे यहाँ पे मुंबई में किसी को। तो वो मेरे लिए सीक्रेट रखना बहुत आसान था। तो जब फिल्म मिल गई तब मम्मी को बताया कि नहीं? हाँ सर, बताया ना। तब जब तो उनको लगा मैं बेसिकली बीटेक कर रहा हूँ। नहीं, मैं कर रहा था। लेकिन उनको ये बिल्कुल नहीं पता था कि ऑडिशंस दे रहा हूँ या मेरा इंटरेस्ट भी है एक्टिंग की दिशा में। तो मैंने उनको अचानक से एक दिन फोन किया और बोला कि मम्मी, और मैं रोते हुए कॉल किया, क्योंकि पहली बार मेरे लिए ऐसा कुछ हो रहा था मेरी लाइफ में। तो मैंने उनको बताया कि मम्मी ये मेरे को ऐसा क्लियर हो गया, मुझे पता है यहाँ पे
फिल्म का हीरो बना रहे हैं मुझे। और बहुत ही इमोशनल सा कॉल था, तो मम्मी डर गई कि ये क्या हो गया, कुछ क्या बोल रहा है मेरा बेटा, वो पढ़ने गया था, ये क्या हो रहा है। तो उनका डर इतना ज़्यादा था कि वो अगले दिन मौसी के साथ मेरे प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस में डायरेक्टर के सामने बैठी थी और वो मेरा ऑडिशन टेप देख रही थी जिसमें मैं रोमांटिक लाइनें बोल रहा था हीरोइन। तो वो बड़ा अलग सा सीन था मेरे लिए कि मौसी और मम्मी शॉक्ड थी पहली बार, और मैं भी बहुत शॉक्ड था उनको देख के, दोनों को ऑफिस में। और प्रोड्यूसर सर बैठे, डायरेक्टर लव सर, कुमार मंगत जी, तो हम सब बैठे हुए हैं एक ही रूम में और उनको बोल रहे हैं कि ये सही ऑफिस है, कुछ गलत नहीं होगा आपके बेटे के साथ। लेकिन इतने धक्के आपको नहीं खाने पड़े जितनी बाकी लोगों को खाने पड़ते हैं। स्टूडेंट थे तभी आपको फिल्म मिल गई, फिर फिल्म चल भी गई, फिर उसका सीक्वल भी मिल गया, फिर जब ये स्वीटी की ट्वीटी बनी तो इससे भी आप सोनू के टीटू की स्वीटी सर। फर्स्ट फिल्म का भी मेरा एक स्ट्रगल ये था कि 2-3 साल तो मुझे लग ही गए थे जब मैं मतलब कॉलेज से ये सब चीज़ें ऑडिशंस मैं ऑडिशंस फेसबुक पे ढूंढता था। मैं किसी को जानता नहीं था और उस टाइम फेसबुक पे लोग काफ़ी ऑडिशंस के बारे में कास्टिंग डायरेक्टर्स डालते थे, तो मैं उसमें सर्च करता था एक्टर्स रिक्वायर्ड या फिर ऑडिशंस, तो उसमें जो भी ग्रुप सर्च में आ जाता, मुंबई ऑडिशंस, तो वहाँ पे पहुँच जाता था मैं डायरेक्टली। अब वो जब ऑडिशंस हो रहे थे, कर रहा था, लेकिन वो कभी भी एक करेक्ट फिल्म का ऑडिशन नहीं मिलता था या फिर करेक्ट चीज़ का मैं मतलब कभी ऐसे क्रैक नहीं हुआ, तो वो 2-2.5 साल उसमें लग गए वो करते करते। और प्यार का पंचनामा का जब ऑडिशन एक फेसबुक पे मुझे ऐसे दिखा था कि वी आर लुकिंग फॉर 6 पीपल, वो नए लोगों को लॉन्च करना चाह रहे थे उस टाइम, एंड वन गाय इज दिस, ये उसकी स्पेसिफिकेशन कुछ लिखी थी। तो मैंने अपनी फोटोज, मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं था, तो मैंने अपने कुछ दोस्तों ने जो फोटोज खींची होती है साथ में, वो क्रॉप करके, वो फोटो सिर्फ मेरी फोटो, उसमें किसी का हाथ यहाँ पे है, किसी के बाल है यहाँ पे, वो वाली फोटोज मैंने ऑफिस में भेज दी थी वो मेल आईडी पे, और उन्होंने वो फोटोज से, और उस पे मैंने लिख दिया था आई एम द गाय यू आर लुकिंग फॉर। तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था, लेकिन वो काम आया, उन्होंने बुला लिया मुझे। तो वो ऑडिशन मेरा हुआ, फिर ऑडिशन चला, 6 महीना वो ऑडिशन भी चला, और फाइनली प्यार का पंचनामा हैपेंड। बट मेरा नाम फिर भी प्यार का पंचनामा के बाद लोग नहीं जानते थे। मुझे हमेशा वो लंबे डायलॉग बोलने वाला लड़का या एक सांस में बोल देता है वो, तो वो शंकर महादेवन टाइप, तो वो ब्रेथलेस, तो वो वाली चीजें बोलते थे मेरे लिए। तो किसी को कार्तिक आर्यन ये पता नहीं था। पंचनामा 2 भी आई, उसके बीच में भी मैंने आकाशवाणी कांची की फिल्म जो चली नहीं, लेकिन तब भी पंचनामा 2 में भी वो मोनोलॉग बॉय वो चालू था। सोनू के टीटू की स्वीटी जब आई, जो एक्चुअली 7-8 साल बाद पहली बार, उसने मेरे को घरों तक पहुंचाया। उस फिल्म से मेरा नाम पहली बार लोगों ने बोला, अरे कार्तिक आर्यन। आपका नाम तो आ गया, उसमें आपका नाम पता चल गया, लेकिन लोगों को फिल्म का नाम नहीं समझ आया, सोनू के टीटू की ट्वीटी की स्वीटी। सोनू के टीटू की स्वीटी, ये अभी अब जैसे मैं आपको एक लाइन देता हूं, हाँ सर, आप जैसे बोल सकते हैं सोनू के टीनू की, टीटू टर्मिनल सर, टीटू की स्वीटी। हाँ। सोनू के टीटू की स्वीटी। हाँ। अब आपको मैं एक लाइन देता हूं, पीठ ऊंची ऊंट की या पूंछ ऊंची ऊंट की? पीठ क्या है? पीठ ऊंची ऊंट की या पूंछ ऊंची ऊंट की? अरे बाप, पीठ ऊंची ऊंट की या ऊंट ऊंची पीठ की? सर सेकंड लाइन क्या थी? पीठ ऊंची ऊंट की या पूंछ ऊंची ऊंट की? अच्छा, पीठ ऊंची ऊंट की या पूंछ ऊंची ऊंट की? हाँ, ये करेक्ट है। हाँ। इसको जल्दी जल्दी बोलना है, पीठ ऊंची ऊंट की या पूंछ ऊंची ऊंट की, पीठ ऊंची ऊंट की या पूंछ ऊंची ऊंट की, ऐसे। सोनू के टीटू की स्वीटी, सोनू के टीटू की स्वीटी, सोनू के टीटू की स्वीटी, सोनू के टीटू की स्वीटी। सर आप अपनी पीठ रखो, मैं अपनी टीटू रखता हूँ। जनता में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, एक्चुअली मेरा कोई सवाल नहीं है, एक रिक्वेस्ट है। जैसा कि आपकी मोनोलॉग की तारीफ काफ़ी देर से हो रही है,
तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना वो मोनोलॉग एक बार हम सब के लिए करके दिखाएं प्लीज़। मैं ट्राई करता हूँ बहुत बार। प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट चीज बढ़ रही है यार, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए बिकॉज इजंट दिस एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स। सीरियसली यार, आजकल तो जब वो मुंह खोलती है मन करता है मुंह में कुछ ठूस दूं। ट्रस्ट मी 6 महीने में आई हैव हैड इट ऑल। सब देख लिया मैंने। अबे कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, काय की दुनिया। रिलेशनशिप का मतलब होता है 9 टू योर ओन हैप्पीनेस। उसके बाद ऑल यू गॉट टू वरी अबाउट इज उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे जो कभी तुम्हारा भी नहीं होता। मैं बता रहा हूँ लड़कियों को कोई खुश रख सकता। हैप्पी इज अ मिथ। थैंक यू। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में फिल्म स्टार कार्तिक आर्यन पर आरोप है कि ये अपने आप से ऑब्सेस्ड हैं। कार्तिक मंत्र मुग्ध जिसे कहते हैं ना अपने आप से। मैंने आपकी तस्वीरें देखी हैं और कुछ तस्वीरें में जो दर्शक यहाँ बैठे हैं, जज साहब बैठे हैं, उनको दिखाना चाहता हूं। आप कैसे अपने ऊपर फिदा हो चुके हैं। आपको लगता है कि कार्तिक आर्यन से खूबसूरत कोई है ही नहीं? ये तो कम फोटोज दिखाई सर। मुझे मैं बचपन में मतलब वो बड़ी अजीब सी बात है, वो छोटी सी मूंछ आती है ना जैसे, वो बचपन में तो मुझे वो आने लगी थी और मुझे थोड़ा इरिटेशन हुआ है, ये कैसी मूंछ है, ना पूरी आ रही है ना कम आ रही। तो मैंने जब वो पहली बार उसको शेव किया या कुछ किया ना, मैं अरे वाह क्या लगता हूँ। तो मैं भी हीरो बन सकता हूँ। तो और मैं फिल्में बहुत देखता था, मैं ये सोचता था जब ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वो चीज़ बस होती गई और मैं अपने मंत्रमुग्ध होता गया। और शायद वही चीज़ सर, सॉरी सर आप मुझे कटघरे से कि सर जेल में डाल दो। वैसे लेकिन इतने ऑब्सेस्ड हो गए कि जिसको पहली फिल्म में 1.25 लाख मिले थे अब 20 करोड़ मांगते हैं। कम तो नहीं बोल दिया मैंने? हाँ सर वो तो 10 दिन के हैं बस। मजाक कर रहा हूँ। नहीं मजाक नहीं, आपने सही बताया। जो फिल्म आपने कोरोना के काल में 10 दिन में शूट की थी उसकी आपने 20 करोड़ लिए थे। सर मैं बचपन से सोचता था आप लॉयर हैं, मुझे लग रहा है आज आईटी ऑफिसर हैं। सर ये किया था कोरोना के टाइम पे, ये धमाका फिल्म की थी। और बट क्या मैं ऐसे डिस्कस कर सकता हूँ अपनी फीस, मुझे नहीं पता। बट हाँ वो एक फिल्म वैसे बनी थी और वो 10 दिन के लिए शूट था उसका, तो वो मेरा रेन्यूमरेशन था। और मैं सर 10 दिन में क्या 20 दिन में पैसे डबल कर देता हूँ अपने प्रोड्यूसर्स के। तो बनता है। असल में जब से ये भूल भुलैया 2 सुपर हिट हुई है तब से आप अपने आप को हीरो नंबर 1 मानने लगे हैं। सर मैं तो बहुत पहले से मानता हूँ, धीरे धीरे सबको पता चल रहा है। लेकिन मुझे इनका प्यार चाहिए। मैं ऑब्सेस्ड भी हूँ। अगर मैं नंबर 1 की भी अगर बात करता हूँ या मैं सुपर हिट भी देना चाहता हूँ तो सिर्फ इनके प्यार के लिए। मुझे वो बहुत, उसका मैं भूखा हूँ। लेकिन देखिए फिल्म इंडस्ट्री में एक शहंशाह हैं, एक बादशाह हैं, एक भाईजान हैं, तो ऊपर की जगह खाली नहीं है। सर शहजादा तो एक ही है सर। आप शायद भूल गए एक जमाना वो था जब आप शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर खड़े होकर सेल्फी खिंचाते थे। जी वो एक्चुअली मेरा पहला दिन ही था जब मैं मुंबई में आया था सर। उस दिन और उस दिन संडे था
तो मुझे पता था कि मैं शाहरुख सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और रहा हूँ। तो जब मैं आया था तो उनकी स्टोरी मुझे बहुत इंस्पायर करती है कि उन्होंने अपना खुद एक नीश बनाया और इतना ऑडियंस का प्यार उन्होंने जीता। तो मैं पहले दिन ही वहाँ बैंड स्टैंड पे पहुँच गया कि मेरे को भी हाई करके देखेंगे वो, तो मैं वो सोच के वहाँ पे पहुँच गया था। एक्चुअली में ये हुआ कि वो जब निकले वहाँ से तो वो अपनी गाड़ी से निकले उस टाइम, और लोगों को जैसे देखते हैं ना, तो वो देखते हुए सबकी तरफ वेव करते हुए गए, और मुझे एक्चुअली लगा कि उन्होंने मुझे देखा। तो मैं बस पूरे टाइम बस खुश था कि हाँ यार शाहरुख सर ने मुझे देख लिया, तो मेरा दिन बन गया, मेरा मुंबई आना सफल हो गया उस टाइम। उसके आगे ही मैं थोड़ा सा गया तो गैलेक्सी अपार्टमेंट भी थे, तो मैं सलमान सर के घर के वहां पे भी खड़ा हो गया था। बट वहां पे थोड़ा अलग हो गया क्योंकि वहां इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि वहां पे थोड़ा सा लाठी चार्ज वगैरह हो गया। तो मैं ऑलमोस्ट भागा हूं वहां से लाठियों से बचता हुआ। तो दोनों चीजें एक ही दिन में हुई, तो बहुत वियर्ड सा दिन था मेरे लिए, लेकिन यादगार दिन रहा। अब कैसा लगता है कि आप उसी लाइन में हैं? सर आई फील लाइक अ प्रिंस। अच्छा लगता है सर, बट उस लाइन में नहीं, लेकिन मैं अपनी लाइन खुद खड़ी करना चाहता हूँ। और मैं सीरियसली ये चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि मेरा बिलीफ सिस्टम मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है, और वो चीज़ मुझे यहाँ तक लेकर आई है। और मुझे कई बार ये भी चीज़ लगती है, अगर ग्वालियर से आके मैं यहाँ पे बन सकता हूँ तो कोई भी यहाँ पे बन सकता है। और अभी बहुत आगे तक जाना है। जब मैं पहली बार अभी मतलब मन्नत के सामने भी जब खड़ा था, तो मेरे दिमाग में यही पहली चीज आई थी कि मैं भी अपना मन्नत बनाना चाहूंगा। तब 20 करोड़ से 100 करोड़ पे पहुंचना चाहते हैं आप? सर अगेन वो पैसों की बात नहीं है, अगेन वो प्यार की बात है। मैं जितना मेरा, मुझे ऐसा कई बार लगता है कि जितना मेरा पैसा बढ़ता जा रहा है उतना प्यार भी बढ़ता जा रहा है। तो वो सिर्फ उससे रिलेटेड नहीं है। कई बार ये भी लगता है कि प्रोड्यूसर्स जितना मेरे को अगर पैसा दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो ये एक बिजनेस है और उसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो रिटर्न भी मैं उतना लाके देना चाहूंगा हमेशा। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे प्रोड्यूसर्स का पैसा टूटे और मेरे फैंस का दिल टूटे। तो सपना है 100 नहीं 1000 करोड़ तक जाऊं। साजिद सर, 1000 में साजिद सर ने ऑर्डर कर दिया। ऑडियंस से गुजारिश है कि वो एक्टर को बहकाए नहीं प्राइस के लिए। महंगा एक्टर बना रहे मुझे ऑडियंस। नहीं, लेकिन आप प्रोड्यूसर को कहते हैं कि 25 दिन में तुम्हारे पैसे डबल कर दूंगा। सर तो सच ही, मैं इस अदालत में इस कटघरे में बैठ के जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो मैं यही बोलता हूं सर, वो जो सच है। मेरी पिछला अगर ट्रैक रिकॉर्ड भी देखे, मेरी 7 फिल्मों में से 6 फिल्में सुपर हिट है। तो प्रोड्यूसर साहब से पूछ लेते हैं, साजिद साहब आपको लगता है कि ये वाकई में 25 दिन में पैसे डबल कर सकते हैं? जी हाँ, आई थिंक सो। ये कोविड और रिसेशन के बाद, एक वैक्सीन के बाद एक नई डिस्कवरी है। जिन्होंने एक्चुअली जो ये बोल रहे हैं सत्य है, कोई भी कथा नहीं इसमें। मुझे आपसे पूछना है, लोग कहते हैं कि सुपरस्टार्स बनना बंद हो गए हैं, लेकिन फिर आप कैसे सुपरस्टार बन गए हो, वो भी बिना किसी गॉडफादर के? ये मेरा सीक्रेट है, मैं नहीं बताना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि इंडिया के हर कोने में, हर शहर में, हर गांव में, हर देश में, हर जगह पे, जिस पे भी फोन हो, जिस पे भी एक घर पे एक फ्रेम हो, मेरे साथ उनकी फोटो हो। शाहरुख खान तो कहते हैं कि आई एम द लास्ट सुपरस्टार। जी। अब मेरे आगे कोई सुपरस्टार नहीं होगा। सर मेरे आगे नहीं होगा। अरे नहीं सर, मैं आई थिंक मैं किसी से कंपेयर नहीं करना चाहूँगा। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ
और उन्होंने बहुत बड़ी अपनी लेगेसी क्रिएट की है जिसका मैं दीवाना हूँ खुद। और सुपरस्टार तो जनता बनाती है सर, लोगों का प्यार बनाता है, और मैं इस मामले में लकी हूँ। यहाँ जो लोग बैठे इन्होंने मुझे बनाया। जब तक लोग फिल्में देखते रहेंगे सुपरस्टार्स बनते रहेंगे। जितना प्यार मुझे मिल रहा है, आई फील प्राउड एंड आई फील रियली ब्लेस्ड। तो कार्तिक, आमतौर पर तो फिल्म इंडस्ट्री में उन लोगों को चांस मिलता है जो किसी फिल्मी परिवार से आते हैं, जो नेपोटिज्म के नाम से जाना जाता है। आप बाहर से आए, अपनी जगह बनाई, तो ये आसान काम तो नहीं है। बहुत डिफिकल्ट काम है और बहुत मेहनत एक्चुअली लगी है। जैसे मैंने कहा कि 7-8 साल मुझे अपना नाम ही लोगों तक पहुंचाने में, मुझे सेम रूम तक पहुंचने में बहुत वक्त लगा। बट मैं उस बात से बहुत प्राउड फील करता हूँ क्योंकि वो एक मुझे एक बिलीफ देता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ तो मैं आगे भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। और हर डायरेक्टर या हर प्रोड्यूसर की लिस्ट में मेरे लिए फिल्में बन रही हैं, मैं एक ऑप्शन नहीं बन रहा हूँ। तो वो वहां तक पहुंचने की जो जर्नी है वो मुझे और भी ज्यादा अभी स्टैंप लगाना है उस पर। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में फिल्म स्टार कार्तिक आर्यन पर इल्जाम है कि ये अनप्रोफेशनल हैं। कार्तिक इतने बड़े स्टार बन गए, लेकिन मैंने सुना है अभी भी प्रोड्यूसर के, डायरेक्टर के घर पहुंच जाते हैं, बड़ी बेशर्मी से काम मांगते हैं। सर मतलब बेशर्म तो मैं हूं और जरूरी भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत जरूरी है। वोकल होना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि कोई फिल्म बन रही है और उसके लिए कास्टिंग ढूंढ रहे हैं और जिसमें कुछ अलग ही जोन में जाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं उनको अपनी जोन में ले जाने की कोशिश कर लेता हूँ कई बार, और वो हुआ भी है। लेकिन हुआ ये है कि अक्षय कुमार की फिल्म थी भूल भुलैया, और भूल भुलैया 2 आपने छीन ली। सर वो मैंने छीनी नहीं। मैं अक्षय सर का भी बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और उनका फैन हूँ। कई बार ये सारे जो कॉल्स होते हैं प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के होते हैं मेनली, एंड पूरी तरह से, और वही डिसाइड करते हैं कि कौन ये वाली फिल्में करेगा, कौन वाली करेगा। अभी स्पाइडरमैन कई बार चेंज होता है, बैटमैन चेंज होता है, जेम्स बॉन्ड चेंज होता है, तो वो वैसे ही कॉल होता है, वो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स का कॉल होता है। लेकिन अक्षय के पीछे क्यों पड़े हैं? मैंने सुना है कि हेरा फेरी भी आप लेना चाहते हैं, हाउसफुल भी आप लेना चाहते हैं। मैं लेना नहीं चाहता सर। मुझे कई बार ऑफर की जाती है फिल्म्स, और कई बार ज्यादातर आप जो भी बड़ी फ्रेंचाइजी होती है, सीक्वल बन रहा होता है, आप जाके कहते हो मैं करूंगा। प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को लगता है कि ये इसके कंधों पर ये सीक्वल को रखा जा सकता है, और उसकी वजह से वो सीक्वल में उनको पता है कि मैं कितना प्रोफेशनल हूँ और मैं कितनी क्रिएटिवली उसमें इन्वॉल्व होऊंगा, और उसकी वजह से कई सीक्वल्स में, और ऐसा नहीं है सारी सीक्वल्स चलती हैं, बहुत सीक्वल्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, लेकिन पता नहीं क्या चीज़ है जिसकी वजह से, मे बी बिकॉज उन्होंने मेरा काम देखा है, उनको पता है कि मैं उसमें शायद से ढल जाऊंगा, चाहे वो रोमांस हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे कोई भी जॉनर हो, चाहे हॉरर कॉमेडी हो, और इसी वजह से वो सीक्वल मेरे को ऑफर करते रहते हैं। अब ये भूल भुलैया 2 सुपर हिट हुई, लोगों ने कहा कि बिल्कुल अक्षय कुमार की कॉपी कर दी। अच्छी की या क्या? नहीं सर, अच्छी नहीं की होती तो इतनी बड़ी हिट नहीं होती। नहीं सर, मैंने अपने तरीके से किया उस फिल्म और वो जो गाना आपने अपने तरीके से किया, हरे राम हरे कृष्णा। जी सर, वो रू बाबा के तरह से किया था मैंने, पूरी तरह से। सर मैं अपने तरीके से करता हूँ। मुझे वो फिल्मों में अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता तो कभी भी जनता का जो वर्डिक्ट है वो नहीं आता। जनता का वर्डिक्ट फाइनल वर्डिक्ट होता है, और वही भूल भुलैया 2 के साथ था। जितना प्यार मुझे उससे मिला है, मुझे पता है कि चाहे वो बच्चे चाहे बड़े, सब आउटफिट तक पहन के मेरे सामने आते थे रू बाबा वाली, और वो मुझे, जैसे मैंने वो स्टेप किया है, जैसे मैंने उसमें बातें की हैं, वो कॉपी करते थे मुझे, तो मुझे उसमें बड़ा मज़ा आता था उस चीज़ में। एंड
बट मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि मैं किसी को भी कॉपी करने की कोशिश करूं। मैं अपने तरीके से, अगर वो किसी का सीक्वल है किसी फिल्म का, तो मैं उसके जॉनर के हिसाब से जाता हूं कि आज कौन सा सीन किस तरीके से लिखा मैं है। आपको बताता हूं आप किस हिसाब से जाते हैं। आप देखते हैं कि किसने बड़े बड़े स्टार बनाए हैं। कबीर खान ने सलमान खान को बजरंगी भाईजान दी, ब्लॉकबस्टर दी। जी। आप कबीर खान के पास पहुंच गए, मुझे आपके साथ फिल्म करनी है। हाँ, मैं उनकी अगली फिल्म कर रहा हूँ जो 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 साजिद सर ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ मैं सिर्फ जज हूँ। ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन सर आई थिंक उनको लगा कि शायद से इस लड़के में दम है, तो इसलिए कास्ट किया उनने। इस लड़के ने जाके कहा कि सर बॉक्सर मैं ही बन सकता हूं और कोई नहीं बन सकता। सर आपके पास भी बहुत पैसे हैं, मैं तो बोलता हूँ आप भी प्रोड्यूसर बन जाओ, मेरे साथ पिक्चर करो। मैं आपके पास आ जाऊंगा फिल्म लेने। मैं ऐसी बातों के चक्कर में नहीं पड़ता। आप ये बताइए, करण जौहर ने क्यों निकाल दिया आपको अपनी फिल्म से? सर क्यों निकाल दिया? सर ऐसा कभी कभी हो जाता है, कुछ चीजें। इनफैक्ट मैंने आज तक इस बारे में बात भी नहीं की है। इनफैक्ट क्या है कि मैं उस चीज पे बिलीव करता हूं जो मेरे को मम्मी ने सिखाया, या फिर ये हमारे संस्कार भी रहे कि जिसमें बड़ों और छोटों के बीच में कभी कोई तकरार होती है तो छोटे कभी कुछ बोलते नहीं है। तो मैं उसी को फॉलो करता हूं। मैं कभी कुछ उस बारे में बोलता नहीं हूं और ना मैं बोलना चाहूंगा सर। देखिए, ये तो आपकी अदालत है जनता के सामने। करण जौहर ने कहा कि जिसे 1.25 लाख रुपए मिलते थे एक फिल्म के, उसने मेरे से 20 करोड़ मांग लिए, पैसे नहीं दिए तो फिल्म छोड़ दी। ऐसा बोला था उन्होंने? सर क्या होता है, ये आई थिंक ये किसी के बोलने वाली न्यूज़ नहीं होती। ये कई बार ऐसा होता है कि चाइनीज विस्पर्स होते हैं, कुछ बन के कुछ कहानियां कई बार बाहर आती रहती हैं, और किसी के कोट्स नहीं होते। वो कभी भी ऐसे सोर्स स्टोरी करके कभी ना कुछ ऐसे आ जाता है, एक क्वेश्चन मार्क डाल के वो चीज़ ऐसे लोगों पे मेक बिलीव हो जाता है। बट वो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कभी पैसों के लिए कभी फिल्म छोड़ दी हो। मैं बहुत ग्रीडी हूँ, और मैं स्क्रिप्ट्स के लिए ग्रीडी हूँ सर, पैसों के लिए नहीं हूँ। तो क्या स्क्रिप्ट बदल दी थी इसलिए आप नाराज हो गए? नहीं सर, पैंडेमिक आ गया था उस बीच पे, और वो 1.5 साल का ब्रेक आ गया था, और वो स्क्रिप्ट में ऑलरेडी कुछ चेंजेस होने थे जो नहीं हो पा रहे थे, और नॉट बिकॉज ऑफ एनी रीजन, वो शुरुआत से ऐसी चीजें थी। और फिर चलो, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, करण जौहर के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता। अरे यार सर, मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा सर। आप एकदम पॉज लेके खड़े हो जाते हैं कि मैं कुछ ना कुछ बोल देगा। लेकिन आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए, आपकी जो नई फिल्म है शहजादा, इसके ट्रेलर को लाइक किया है करण जौहर ने, पोस्ट किया है। मैं खुश हूँ सर, उनको भी वो अच्छा लगा, और मैंने भी उनको आई थिंक थैंक यू बोला, और एंड ही इज बिन, वो वोकल रहे हैं जब उन्हें चीज़ें अच्छी लगी। तो शहजादा के टाइम पे उनको ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा, तो उन्होंने जो चीज़ लिखी, मैं खुश हूँ कि उनको अच्छा लगा और मेरा काम अच्छा लग रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर प्रोड्यूसर्स को बस मेरा काम अच्छा लगता रहे तो मेरी तो चांदी चांदी है। लेकिन प्रोड्यूसर्स को परेशान तो करते हैं आप। कैसे? अब शहजादा के प्रोड्यूसर को भी आपने वॉकआउट की धमकी दे दी थी। सर कितने वॉकआउट करूंगा सर, मैं काम कब करूंगा? मैंने सर उनको एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था, ये अगेन एक और गलत न्यूज़ जैसे आती है, और वही वाली न्यूज़ ज़्यादा सेंसेशनल हो जाती है। एक्चुअली एक प्रॉब्लम आई थी फिल्म के ऊपर, बेसिकली वो एक क्राइसिस था, मनी क्राइसिस स्पेशली उसमें था, और उस मनी क्राइसिस में मुझे आगे बढ़ना पड़ा, और मैंने अपनी फीस लेट गो कर दी सर उस फिल्म में। लेकिन न्यूज़ उल्टी आई कि मैंने वॉकआउट की धमकी दे दी, तो वो ऐसे ही होता है। लेकिन ये बात तो सही है कि साउथ की फिल्में बहुत हिट हुई और हिंदी फिल्में उतनी नहीं चल पाई पिछले 2 साल में। जी
सर मुझे लगता है कि हाँ हिंदी फिल्में नहीं चल पा रही थी, इतनी नहीं चल रही पिछले साल, लेकिन साउथ की भी सर 3 या 4 फिल्में जो हम गिन सकते हैं जो चली हैं। लेकिन एक पॉइंट था ऑफ कोर्स जब ऐसा हो रहा था कि हिंदी फिल्म में एक भी पिक्चर तब नहीं चली थी और उनकी 2-1 पिक्चरें चल रही थी। तब भूल भुलैया आई और लेकिन उसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। तो मैं उस तो बात जब किसी की नहीं चल रही थी तो कार्तिक आर्यन के कैसे चल गए? तो मुझे ऐसे में सलमान सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि जब सबकी हिट हो रही होती है और तुम्हारी हिट हो तो मज़ा नहीं आता, जब सबकी फ्लॉप हो रही है और तुम्हारी हिट हो गई तो हिस्ट्री हो जाती है। तो मैंने सर को बोला सर आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो या डरा रहे हो? तो उन्होंने हक कर लिया बस। तो वो हमेशा ऐसे मेरे को चिढ़ाते रहते हैं थोड़ा सा, बट सर मतलब मैं सीक्रेटिव हूँ तो मैं अपने सीक्रेट्स बाहर नहीं करूँगा क्यों पिक्चर चली। सर लड़का टैलेंटेड है, बहुत अच्छे से काम करता है अपना, अच्छे से डांस कर लेता है, अच्छे से कॉमेडी करता है, अच्छे से एक्शन करता है। कहाँ है ऐसा ऑलराउंडर आप बताओ? पिक्चर नहीं चलेगी, कैसे नहीं चलेगी? पिक्चर चलेगी जब ये सारे मिक्सचर एक साथ है। आप इस समय फिल्म इंडस्ट्री में हीरो नंबर 1 हैं, सबसे ज़्यादा हिट हैं, लेकिन आपकी जो फिल्में हैं भूल भुलैया 2, लव आजकल 2, आशिकी 3, ये 1 क्यों नहीं होती हैं? सर ये बॉक्स ऑफिस में नंबर 1 हो जाती है। ये कर सकता हूँ मैं। हमारी शुभकामनाएं हैं आपकी नई फिल्म सुपर हिट हो, एक बार फिर से आपको और जनता का प्यार मिले, लेकिन इल्ज़ाम अभी और हैं। आपकी अदालत में अगला इल्ज़ाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार कार्तिक आर्यन पर आरोप है कि ये फ्लर्ट करने में सबसे आगे हैं। कार्तिक एक नया रिकॉर्ड आपने बनाया है, जितनी फिल्मों में काम करते हैं हर हीरोइन के साथ आपका नाम जुड़ता है। आप हर किसी से कहते हैं तेरी आंखें भूल भुलैया, तेरी बातें भूल भुलैया। हर किस को कहते हैं दिल में तू रहती है। आपने कहा कि मैं सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सर बिल्कुल मैं सच ही बोलूंगा और सोच रहा हूँ कितना सच। सर मुझे कॉफ़ी पीना पसंद है, कोई भी मुझे डेट पे ले जाने के लिए पूछता है तो मुझे पता है कि वो कॉफ़ी पियेंगे तो मैं उनके साथ चला जाता हूँ। मैं बहुत जनरस इंसान हूँ और वो न्यूज़ बाहर आ जाती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने ऐसा कोई रिकॉर्ड क्रिएट नहीं किया है। सर इतना हो जाता है कई बार क्या है कि आप 2 लोग कहीं पे दिख जाते हैं तो वो बस उसमें कुछ ना कुछ न्यूज़ हो ही जाती है कि ये दोनों साथ में हैं या इनका कुछ चल रहा है और ऐसी चीज़ें आती हैं। मुझे लगता है मैं आपके साथ कॉफ़ी पीने जाऊंगा तो भी बोलेंगे हमारा कुछ चल रहा है। मैंने सुना है ये जो शहजादा आई है इसके बाद अपनी लड़कियों को डायलॉग बदल दिया है। आप कहते हैं कि सबसे सोना मुंडा मैं हूं, कुड़ी करोड़ की, तेरे लिए मैंने पहले वाली छोड़ दी। सर मैं अच्छी लाइन है, यूज करना चाहूंगा। क्यों नहीं? और बट यही है सर, इसमें मतलब मैं चलिए मैं आपको इस स्पेसिफिक सर आप मुझे सूली पे चढ़ा दो, मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। सबसे पहले सारा अली खान ने कहा कि मैं कार्तिक आर्यन के साथ डेट करना चाहती हूँ। जी हाँ कहा सर। तो आपने क्या किया? मैंने लव आजकल की, मैं लव आजकल किया। और फिर अनन्या पांडे ने कहा कि मैं डेट करना चाहती हूँ। पति पत्नी और वो की। तो जिसके साथ आप फिल्म करते हैं वो कहती है मुझे डेट पर जाना है। सर मेरी सारी डेट्स प्रोड्यूसर के पास हैं सर। मैंने ये कसम खा ली है, मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ अगेन, मैं यहाँ कटघरे में बोल रहा हूँ, मैं 100% सिंगल हूँ, मैं किसी के साथ नहीं हूँ और मेरी जितनी भी डेट्स हैं सब हो चुकी हैं, अभी सारी लॉक्ड है। अगले 2 साल तक मैं साजिद सर के साथ हूँ और इन्हीं की फिल्में कर रहा हूँ।
मेरे पास सर टाइम नहीं है कॉफी पीने का। मैं आपसे सिंगल डबल का तो पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये सारी लड़कियां आपके साथ ही क्यों डेट करना चाहती हैं? क्या है ऐसा कार्तिक आर्यन में? आप एक एक रीजन दे दो। स्माइल अच्छी है, क्यूट है, कूल है, हॉट है, स्मार्ट है। सर सेक्सी वर्ड यूज कर सकता हूं। सर ये सारी क्वालिटीज है जो मेरे इनको पसंद आती है। तो जनता में से एक और सवाल लेते हैं। मेरा नाम नित्या है। हाँ। कार्तिक, क्या आप हमें ये बताएंगे कि आपके ये लंबे घने बाल, इनका राज क्या है? गुड जीन्स आई थिंक। एक अच्छा ऐड बन सकता है, मेरे काले घने बालों का राज। बन सकता है सर पूरी तरह से। तो जो पैसे देगा उसके लिए कर देंगे। सर कर दूंगा सर, डिस्काउंट नहीं दूंगा। बालों की बहुत बात होती है मेरे। सोशल मीडिया में ये बालों का इस्तेमाल करते हैं आप? हाँ सर काफी करता हूँ, सेल्फीज में करता हूँ। मेरा हैशटैग हेयर लाइक कार्तिक आर्यन है, वो आप कभी भी यूज करिए। आप समझिए आप ही के बाल हैं और उसको यूज करते रहिए। लेकिन यही है सर, मैं इसको और ज्यादा क्या यूज करूंगा। कार्तिक, जो के वर्ड है, जी सर। के से कार्तिक, के से कोकी, के से कटोरी, और आपकी सिस्टर के से कृतिका, और पहली हिट कियारा, इस बार आपकी हीरोइन कृति, अगली फिल्म में आपकी हीरोइन कियारा। तो ये के से ऐसा क्या फैसिनेशन है? सर अच्छा है कि लकी है मेरे लिए के, बस उतना ही है कि। तो एक नाम रह गया, कटरीना कैफ, डबल के है। करीना कपूर भी रह गई है सर। तो करण जौहर भी रह गए हैं। सर कबीर खान है ना। लेकिन कटरीना का नाम मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपने एक जगह स्टेटमेंट दिया, आई वॉन्ट टू हैव चिल्ड्रन विद हर। बच्चे? सर वो मैंने बहुत पहले कहा था जब उनकी शादी नहीं हुई थी। और ऐसे नहीं कहा था कि जैसे ऐसे सुनने में आ रहा है। वो बहुत फनी तरीके से कुछ ऑप्शन भी दिए थे, तो उसमें से मैंने ऐसे बोल दिया था कि उनका नाम ले लिया था। और बस, और कुछ ऐसे कोई मेरे इरादे नेक थे। सर मेरे इरादे पूरे तरह से नेक थे। वो सवाल कई बार ऐसे फन क्वेश्चंस पूछ लेता है कोई, और उसमें वो जवाब में 2 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें से आप चूज करते हो कि कौन सा बेटर ऑप्शन होगा आपके बच्चों के लिए। तो ये घर के बाहर, एयरपोर्ट पर, पब्लिक प्लेसेस में ये हैं। आप वाकई में अपने आप को शहजादा तो नहीं समझने लगे? कोई शक ही नहीं सर। सर मैं कई बार बहुत ग्रैटिट्यूड फील करता हूँ, कई बार ऐसा बहुत अपने आप को लकी फील करता हूँ कि जितना प्यार मुझे मिलता है फैंस से, सबसे। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने इतना अच्छा कुछ काम किया है कि नहीं। कई बार ऐसा लगता है कि जितना काम किया उससे ज़्यादा प्यार मिल रहा है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस पूरे प्यार के लिए। और मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि कभी भी उनको ऐसा ना लगे कि मेरी वजह से उनको वो प्यार रेसिप्रोकेट नहीं हुआ, उनकी तरफ मेरी तरफ से वो प्यार नहीं गया। एंड मैं सिर्फ लकी हूँ सर जिस तरीके का ये प्यार मुझे मिलता है, और मैं चाहता हूँ कि ये बस ऐसा ही बढ़ता रहे। और मैंने देखा है कि जैसे वो वीडियो है जिसमें वो कंट्रोल नहीं कर पाते, वो रोने लगते हैं। अब पहले मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या किया है जो रो रही है तो या रो रहा है, तो मैं हर बार ऐसे सोचता था कि अभी मैं कैसे इनको चुप कराऊं। लेकिन अभी आदत हो गई, अभी मुझे पता है कि वो एक रिएक्शन आता है, कई बार वो अनकंट्रोलेबल होता है और नहीं समझ पाते हैं। एंड वो डील करना मुझे आ गया।
और बहुत फनी ऐसे इंसिडेंट्स हुए। एक बार मेरे घर के नीचे एक फैन, एक लड़की आ गई थी और वो 2-3 दिन से खड़ी थी कुछ ऐसे। और जब मैं फाइनली मिला उनको, मुझे नहीं पता था, मैं शूट पे गया था, मैं जब लौट के आया तो मुझे बताया किसी ने, तो मैं उनको मिला। तो उन्होंने मुझे एक फोटो दी, फोटो फ्रेम थी जिसमें उनकी फोटो थी और मेरी फोटो थी और शादीशुदा जोड़े में। और मैंने पूछा ये क्या है, ये कब हुआ? तो उन्होंने बोला तुम मेरे पति हो। तो मेरे साथ वो वाले सीन भी हुए जहां पे मुझे नहीं समझ आया अब मैं क्या रिएक्ट करूं कि ये तो बिलीव कर रही है कि हम शादी कर चुके। तो ये सारी सिचुएशंस भी हैंडल करनी पड़ती है। बट मैं अगेन ये मैंने ऐसा प्यार मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे यहाँ आके मिलेगा जो मुझे अभी मिल रहा है। और मैं कभी भी लेट डाउन नहीं करना चाहता अपने फैंस को। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं, लड़कियां इस तरह की बातें करती हैं, तो मम्मी क्या कहती हैं? पहले मम्मी खुश हो जाती थी, फिर मम्मी को भी लोग लेटर्स भेजने लगे। तो उनको भी काफी ऐसे लेटर्स आने लगे, फोन कॉल्स आने लगे। उनके वो डॉक्टर हैं तो उनकी डॉक्टर फ्रेंड्स की बेटी और या ये सब भी उनके कलीग्स या फिर दूर के रिश्तेदार सबके। तो वो थोड़ा सा वो भी घबरा गई कि मैं कितना रिएक्ट किया करूं, कितना नहीं किया करूं। एक लड़की ने पता नहीं उनको कहाँ से फैन कोई मिल गया था, तो उन्होंने, वो पहचानती थी मेरी मम्मी को, तो उन्होंने एक लेटर उनको एनवेलप में रख के दे दिया था, प्लीज आप पढ़िएगा, कार्तिक को मत पढ़ाइएगा। तो उन्होंने वो पढ़ा चुपचाप, उन्होंने बात भी मानी उसकी और उसमें लगा था कि मैं उसके लिए कुछ भी करूंगी और मैं उससे बेइंतहा प्यार करती हूँ और आप मेरी सासू माँ हैं मेरे दिमाग में। तो आप कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि हमारा कोई झगड़ा होगा। तो ये सारी लाइंस उन्होंने लिखी थी। मेरी मम्मी को लव लेटर ज्यादा दिया था मुझसे। तो ये बहुत हुआ है, उनके साथ भी होता रहता है। बट उनको अभी थोड़ा सा यूज्ड टू हो गई हो। आप भी यूज्ड टू हो गए। एक लड़का जो मन्नत के बाहर खड़ा रहता था, जो गैलेक्सी के बाहर सलमान को देखने जाता था, आज उसके घर के बाहर आकर लोग उसको प्यार करते हैं, आवाज देते हैं। सर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे एक्चुअली में बहुत अगेन बहुत ऐसा फील होता है कि मैंने कुछ तो सही किया होगा जो आप सबका प्यार मिलता है। और मुझे ये पता है कि जब किसी ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे फैंस ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। और मैं हमेशा बोलता हूँ आई एम अ फैन मेड सुपरस्टार या आई एम अ फैन मेड एक्टर। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मतलब मुझे हमेशा यही चीज़ों में विश्वास भी होता है कि क्यों मुझे ये, कई बार मैं सोचता भी हूँ कि इतना प्यार क्यों करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबको ये लगता है कि मैं इनमें से एक हूँ, मैं यहाँ से निकल के आया हूँ और मैं इनको रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं इनके ड्रीम्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो वो मुझे बहुत, तो मैं हमेशा खुश रहता हूँ। मैं छतों पे इसलिए चढ़ जाता हूँ, मैं गाड़ियों पे चढ़ जाता हूँ, मैं सबके साथ हाथ मिलाता हूँ, सबको मिलता हूँ। तो वो उसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बस मैं खुश होता हूँ बहुत। तो कार्तिक, बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए आपसे, आपके फ्लर्ट करने के बारे में पूछा, ऑब्सेशन के बारे में पूछा, और आपने जो डांस किया वो भी सबने देखा। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज साजिद नडियाडवाला के फैसले का। साजिद नडियाडवाला, जैसे मैंने शुरू में कहा, वो प्रोड्यूसर हैं जो सुपरस्टार बनाते हैं। तो एक सुपरस्टार पर एक सुपर प्रोड्यूसर का फैसला आपकी अदालत में। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ इंडिया टीवी और रजत सर के लिए कि आज मुझे जज बनाया है, जबकि हम हर फ्राइडे आप लोगों के पास आते हैं और आप लोग हमें जज करते हो। शुक्रिया। और किसी ने पूछा इनसे कि इनका गॉडफादर नहीं है तो ये सुपरस्टार कैसे बने। जिन्होंने अपने इस 1 घंटे के प्रोग्राम में 39 टाइम्स मम्मी डैडी कहा हो, उनको गॉडफादर की जरूरत नहीं होती। दूसरी बात, ये बहुत फिट है इंडस्ट्री के लिए, स्मार्ट है, ऑनेस्ट है, और इन्होंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कॉफ़ी का मतलब भी बदल दिया। जितने ये भोले हैं दिखते हैं उतने हैं नहीं। तो आई थिंक ही विल गो अ लॉन्ग वे। और चौथा बहुत इम्पोर्टेंट बात, इस इंसान को
8 साल तक किसी ने इनका नाम याद नहीं रखा, किसी ने टीटू टोनी बोला, किसी ने कुछ बोला, बट एज ए जज मैं आज इनको वादा करता हूं कि 8000 साल तक इनका नाम याद रहेगा। इस यकीन के साथ कि साजिद नडियाडवाला ने जो कहा ये वाकई में सच होगा। हजारों साल कार्तिक आर्यन का नाम लोग याद रखेंगे, इनके काम को जनता का प्यार मिलेगा और ये भी जनता को एंटरटेन करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, एक नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।